प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय कुसुमलाल मेहता, जो आसार संसार को छोड़कर 12वां दिन पहले परलोक सिधार गए, उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के शुभ अवसर पर एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। कुसुमलाल बाबू सत्संगी थे, अच्छे सत्संगी थे। सत्संग से उनको बड़ा लगाव था, प्रेम था। जहाँ कहीं भी सत्संग होता था यदा कदा जाया करते थे। बड़े अच्छे स्वभाव के थे। मैं कभी कभार आता था, बड़ा प्रेम से बात करते थे। तो अच्छे व्यवहारिक भी थे, विचारवान थे, गौ समाज में प्रतिष्ठित थे। एक दिन सबको जाना पड़ता है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो संसार में आए हैं उनको जाना पड़ता है, लेकिन कहाँ जाएंगे हम आपको पता नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उस ढंग के स्थान को पाता है। अगर कोई अच्छे कर्म करते हैं, सुंदर कर्म करते हैं, तो वे विमान पर जाते हैं, सम्मान के साथ जाते हैं। और जो बुरे कर्म करते हैं, उल्टा पुल्टा कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों से वंचित रहते हैं, तो वे जंजीर में बंद करके जाते हैं। उनको बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो हमारे कुसुमलाल बाबू सत्संगी थे, अच्छे कर्म करके गए हैं, उन्हीं के नाम पर यह सत्संग हो रहा है। अभी हम लोग सुन रहे थे, हालांकि कुसुमलाल बाबू चले गए, वे अभी इस शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम पर यह जो श्राद्ध कर्म हो रहा है,
सत्संग हो रहा है, शुभ कर्म हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि ये श्राद्ध क्रिया हमें एक वेदांत ज्ञान सिखाता है। वह यह कि शरीर नष्ट होता है, लेकिन शरीर में रहने वाला नष्ट नहीं होता है। शरीर के नाश से शरीर में रहने वाले का कोई कुछ भी अनहित नहीं होता है। जैसे कोई मकान है और मकान भूकंप आता है, जब पृथ्वी हिलने लग जाता है, मकान ढहने लग जाता है, तो मकान में रहने वाला मकान से निकल जाता है, तो उससे उनको कोई हानि नहीं होती है। ऐसे ये शरीर भी एक मकान के समान है। ये मकान भी जब ढहने लगता है, रहने लायक नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, तब यह जीव इस मकान को छोड़ देते हैं। फिर कर्म के अनुसार उनको दूसरा मकान मिलता है, लेकिन मकान वाले को इससे कोई हानि नहीं होती है। तो यह श्राद्ध क्रिया से हम आपको यही ज्ञान लेना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव पांडव आमने सामने थे, दोनों दल के योद्धा आमने सामने थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार था। उसी समय में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आप मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दिए और कहते, हे पार्थ, तुझे किन-किन वीरों से युद्ध करना है, तुम भली भांति देख लो। अर्जुन देखते हैं कि दोनों ही तरफ मेरे ही सगे संबंधी हैं। कोई दादा है तो कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई पोता है। मतलब अपने ही चचेरे भाई में युद्ध चल रहा था, इसलिए सब अपने ही स्वजन दिखाई पड़ा। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, अपने ही स्वजन को मार करके, अपने ही कुटुंब को मार करके फिर राज्य किसके लिए करूंगा? राज्य किसके लिए होगा जब यही सब राज्य भोगने वाला ही नहीं बचेगा, राज्य का देखरेख करने वाला ही नहीं बचेगा, तो फिर ये युद्ध करने से क्या लाभ? इसलिए हे केशव, मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। मैं युद्ध त्याग करके, संन्यास लेकर के जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। इससे अच्छा वही होगा, सब कुछ त्याग करके संन्यास धारण कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय वाला भाषा नहीं बोलते हो। अभी तुम युद्ध मैदान में हो, तुम क्षत्रिय होकर के और ये नपुंसक वाली बात करते हो। हे अर्जुन, तुम किसको मारोगे और कौन तुझे मारेगा? ये शरीर तो मरणासन है, ये तो मरा ही है, इसको कौन मारेगा? ये तो मरा ही है, लेकिन इसमें रहने वाला कभी मरता नहीं है। शरीर में जो रहता है वे अविनाशी है, उसको जलाने से वे जलता नहीं है, उसको आग में डालने से जलता नहीं है, पानी इसको गिला नहीं कर सकता है, हवा इसको सुखा नहीं सकती है, अस्त्र शस्त्र इसको छेद नहीं सकता है। फिर तुम किसको मारोगे और कौन तुझे मारेगा? हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान मैं सर्वप्रथम सूर्य को दिया था। सूर्य अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से राजर्षि के परंपरा में यह ज्ञान लुप्त हो गया था, और मैं तुम्हें यही ज्ञान दे रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि हम आप अर्वाचीन काल के और सूर्य तो प्राचीन काल के हैं, फिर सूर्य को आपने कैसे ज्ञान दिया? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कभी ऐसा नहीं था जब हम और तुम नहीं थे।
और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि हम तुम नहीं रहेंगे, मतलब पहले भी हम तुम थे, अभी भी हम तुम हैं और बाद में भी हम तुम रहेंगे। मतलब शरीर का नाश होता है, हमारा तुम्हारा नाश नहीं होता। तो जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, यही सबसे पहले सूर्य को दिया। मतलब कहने का संत महापुरुष कहते हैं, यही ज्ञान हमें अमरता का ज्ञान देता है। ये शरीर नानासन है, लेकिन शरीर में रहने वाला अविनाशी है। यह सत्संग से, ये श्राद्ध क्रिया से यही हमें ज्ञान मिलता है। अभी हम लोग सुन रहे थे उपनिषद से, वेद मंत्र से, वेद भगवान उपदेश करते हैं। हे मनुष्य, वेद भगवान उपदेश करते हैं। आखिर वेद भगवान को उपदेश करने की क्या आवश्यकता पड़ी? कौन ऐसे समय आन पड़ा कि वेद भगवान को उपदेश करना पड़ा? और कोई एक दो से नहीं, पूरे मनुष्य जाति से उपदेश करते हैं। आप कहिएगा कि औरों से उपदेश नहीं करके केवल मनुष्य से ही उपदेश क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य ही ये काम कर सकते हैं। 84 पार करने की क्षमता केवल मनुष्य में ही है, बाद बाकी किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। जैसे देवता हम आपसे ऊंचे लोक में रहते हैं, देवता हम आप देवता को पूजते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, हम आपसे विशेष व्यवस्था है। लेकिन देव शरीर में यह काम नहीं हो सकता है जो काम मनुष्य शरीर से हो सकता है। इसलिए वेद भगवान औरों से नहीं उपदेश करके मनुष्य से ही उपदेश करते हैं। आज तक इतने जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कौन बना है? मनुष्य ही बना है। आज तक जो इतने बड़े बड़े महात्मा बने हैं, ऋषि मुनि बने हैं, कौन बने हैं? यही मनुष्य ही बने हैं। और जितना देवी देवता का जो नाम सुनते हैं, वे भी मनुष्य शरीर में आकर के शुभ कर्म करके देवी देवता बन गए। कोई ब्रह्मा बन गए, कोई विष्णु बन गए, कोई शिव बन गए, कोई इंद्र बन गए, कोई वरुण बन गए। मतलब अनेक देवी देवता भी इसी शरीर में आकर के अच्छे अच्छे कर्मों को करके बने। अन्य कोई और उपाय नहीं है। मनुष्य शरीर में ही आकर के हम नीचे से नीचे गिर सकते हैं और ऊंचाई से ऊंचाई तक जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के हम आ तो जाते हैं मनुष्य शरीर में, हमें मनुष्य का शरीर तो परमात्मा दे देते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर का सही लाभ नहीं ले पाते हैं। सोचते मनुष्य शरीर मिला है, चलो बाल बच्चे पैदा करो, पत्नी बाल बच्चे को देखो, घर परिवार को देखो, और कोई चीज से मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति से क्या मतलब है? परमात्मा से क्या मतलब है? इसलिए मनुष्य शरीर में आकर के जो जिसके लिए हमें शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, उस बात को ही हम पोस्टपोन कर देते हैं, छोड़ देते हैं और झूठे काम में लग जाते हैं। संसार का जितना भी काम है सब झूठा है, लेकिन हम लोग इसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन जिस सत्य से हम आप बिछुड़ गए, उससे हम आपको कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए वेद भगवान को उपदेश करना पड़ा। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, संसार को जिसने पैदा किया, संसार को जिसने बनाया। बहुत आदमी कहते हैं ये संसार अपने आप बन गया, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं थे, बचपन में मैं उन लोगों से सुनता था, कहते ये धरती अपने आप बन गया, ये आकाश अपने आप बन गया, 5 तत्व अपने आप बन गया। मैं आपसे पूछता हूं, अपने आप एक साधारण रेलगाड़ी अभी देख ले, रेलगाड़ी कहेंगे, कोई कहेंगे कि अपने आप बन गया। आपका मकान है, आप क्या कर सकते हैं? ये मकान अपने आप बन गया। अभी हम लोग पंडाल में बैठे हुए, क्या कहेंगे? ये पंडाल अपने आप बन गया। बिना किए कोई काम नहीं होता, चाहे संसार का हो या परमार्थ का हो। जब बिना किए कुछ नहीं होता है, ये जो सृष्टि देखते हैं इतना सुंदर सजा हुआ, क्या इसको सजाने वाला कोई नहीं है? हम लोग बगीचा को सजाते हैं, सुंदर बगीचा को सजाते हैं, कोई उसमें माली होता है सजाने वाला,
तब सुंदर बगीचा होता है, नहीं तो घास फूस जंगल झाड़ हो जाता है। आप फसल करते हैं, अगर उसका निगरानी नहीं किया जाए, क्या फसल होगा? सुंदर फसल होगा? 2-4 मन का कट्ठा आएगा? नहीं आएगा। तो बिना किए आप साधारण काम भी नहीं देखते होते, तो इतना बड़ा जो सृष्टि चल रहा है, ये जो सूरज देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, इसका कोई ड्राइवर नहीं है क्या? बिना ड्राइवरी के ये सब चल रहे हैं। रेलगाड़ी में ड्राइवर होता है, इसलिए बहुत आदमी को लेकर के चलता है, लेकिन ड्राइवर के रहते हुए सिग्नल देने वाले से थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, रेलगाड़ी से टकरा जाता है और हजारों लाखों एक साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन याद कीजिए, इतने जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, ये सब भी चलते रहता है, बड़ा तीव्र गति से चलता है। लेकिन कभी सुने हैं तारे से टकरा गया, सूर्य चंद्र से टकरा गया, या और किसी से कोई टकरा गया? ये ड्राइवर से गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। लेकिन वे ड्राइवर जो पूरे संसार को चला रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य चंद्र भी चल रहे हैं, तारे भी चल रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी से कोई टकराता नहीं है, एक्सीडेंट मर्डर नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये ड्राइवर से कई गुना अधिक वे ड्राइवर हैं जो पूरा दुनिया को चलाता है, लेकिन वही ड्राइवर को हम लोग भूल गए। उसी ड्राइवर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। वही ड्राइवर को जानने के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता। वह जो ड्राइवर है, जो संसार को प्रसव किया है, बनाया है। प्रसव किसको कहते हैं? जैसे माई दाई प्रसव करती है, बच्चे को प्रसव करती है, तो प्रसव करता, बच्चे का प्रसव करता कौन है? उसकी माँ नहीं, बच्चे का प्रसव करता उसकी माँ है। इसी तरह से संसार को भी किसी ने प्रसव किया है, किसी ने जन्म दिया है। ये 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व का संसार है, इसको भी किसी ने प्रसव किया है, जन्म दिया है। वही जो जन्म दिया है, जो प्रसव किया है, उसी का नाम है ईश्वर परमात्मा। बहुत आदमी कहते हैं हम तो उसको जानवे करते हैं। तो सत्संग में बैठने की क्या जरूरत है? सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? वेद भगवान के उपदेश को सुनने की क्या जरूरत है? हम तो जानवे करते हैं उसको। कैसे आप जानते हैं? किस तरह से जानते हैं? खाली राम का नाम ले लिए हो गए जानकारी? अच्छा बोलिए, तो राम कैसा है? अगर आपसे पूछे कि राम, आप कहते हैं कि राम को मैं जानता हूं, तो बोलिए तो राम कैसा है? कहिएगा कि महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिए थे ना, लीला किए थे ना, 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे ना, सीता जी से शादी हुई थी ना, सीता का अपहरण हुआ था ना, वही तो राम। अरे बाबा, वे राम तो शरीर में आकर के लीला किए, लेकिन जो राम आपके भी भीतर अभी भी है, अभी भी बोल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी उठ बैठ रहा है, आपके साथ साथ है, क्या आप उसके संबंध में जानते हैं? अच्छा राम को छोड़ दीजिए, राम थोड़ा दूर की बात हो गई, आप अपना ही बात कीजिए कि आप अपने को जानते हैं, आप अपने को पहचानते हैं। कहिएगा कि हाँ हम तो फलाना आदमी है, हम तो फलाना आदमी है, मेरा नाम ये है। मैं आपको पूछता हूँ कि आपका नाम कब से है? जब से जन्म हुआ, आपके अभिभावक नाम रख दिए फलाना बाबू, तो नाम आपका रख दिए, आप वही हो गए, जो नाम रख दिए वही हो गए आप। अरे नाम तो शरीर का रखा जाता है, अगर नाम नहीं रखा जाए तो कहेंगे हे हो कौन सुनेंगे? बोले तो कोई जा रहा है, नाम नहीं पुकारे, नाम रख दिया रंजीत, हे रंजीत, जैसे कहेंगे रंजीत, तुरंत रंजीत मेरे तरफ देखेगा, हमको पुकार रहा है। नाम मतलब संसार का काम चलाने के लिए होता है, न कि आपका वही आप हो गए। जो नाम रखा गया आप वही नहीं हो गए। तो आप कौन हैं? आप नहीं रहने के कारण ये शरीर काम नहीं करता है। कुसुमलाल बाबू 12 दिन पहले
वे शरीर में थे, बोलते भी होंगे, चलते भी होंगे, खाते पीते भी होंगे, लेकिन ये शरीर से निकल गया, उसके बाद ये शरीर मुर्दा हो गया। तब ये शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आखिर इसमें रहने वाला कौन है? उसको किसी ने देखा निकलते हुए? किस रास्ते से निकले? नहीं देखे। उसी को जानना है, उसी को पहचानना है। जो हम हैं वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही हम हैं। हम में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर आवरण बनाता है, हम आप आवरण के कारण हम उनसे दूर हैं। इसलिए बहुत आदमी उसको नहीं देखते हैं तो कहते भगवान भगवान नहीं है, भगवान भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं। अच्छा बोलिए, तो अगर आप ही भगवान हैं तो आपने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे को जन्म दिया तो उसके लिए आंख में रोशनी कहां से लाए, कान में सुनने की शक्ति कहां से लाए, नाक में गंध लेने की शक्ति कहां से लाए, जिह्वा में रसास्वादन करने की शक्ति कहां से लाए, चमड़ा कहां से लाए, हड्डी कहां से लाए? है कहीं पर आपके पास खजाना? कोई है, कोई है जो हम आपके एक बूंद रज और एक बूंद बीज दोनों का संजोग होता है और ये सुंदर शरीर बन जाता है। तो क्या इसको बनाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं इसको बनाने वाले हैं। बहुत ऐसे हैं जिसके ऊपर ईश्वर कृपा नहीं करते हैं। पति पत्नी का संजोग होते हुए भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। क्या पति पत्नी का संजोग होता है तो क्या बाल बच्चे ही हो जाता है? अरे बाबा, पति पत्नी का संजोग होता है, रज रिज बहुत आपका बर्बाद होता है, लेकिन वहां पर एक बूंद ही काफी है। गर्भ धारण के लिए एक बूंद ही काफी है, और वही एक बूंद से ये देखिए विशाल शरीर आपका बन जाता है। तो ये शरीर को बनाने वाले, रक्षा करने वाले कोई है कि नहीं है? ध्रुव जी महाराज जब जंगल जा रहे थे तो रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा कहते हैं, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले कि जंगल तपस्या करने के लिए। बोले कि तुमको पता नहीं है कि जंगल में बड़े हिंसक जीव जंतु होते हैं, अब तुमको बचने देगा? तुमको तो खा पी करके खत्म कर देंगे। ध्रुव जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं रण में, वन में, व्याधि में वृथा डरहु जनि कोई, जौं सहाय जननी जठर, असो प्रभु गए कि सोई। जो प्रभु परमात्मा माँ के जठर अग्नि में, जो ईश्वर परमात्मा देखिए भोजन करते हैं, सब पच जाता है। जठराग्नि मतलब वहां पर भी एक अग्नि होता है, जो अग्नि के द्वारा जो भी भोजन करते हैं सबको पचा करके निकाल देता है। और वहां पर यह जीव वही जठराग्नि में था, और वहां पर इतना गर्मी होने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। क्या वहां पर कोई रक्षा करने वाले नहीं थे? जो सहाय जननी जठर, असो प्रभु गए कि सोए, वह परमात्मा भी सो गए हैं, वे हमारी रक्षा नहीं करेंगे। नारद बाबा कहते साधारण बच्चा नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है। मतलब मेरे कहने का, हम आप भी माँ के गर्भ में थे, वहां पर हमारी ईश्वर परमात्मा रक्षा किए। तो क्या वे ईश्वर नहीं है? राम नहीं है? त्रेता युग में राम थे, अभी राम से खाली हो गया है, अभी संसार में राम नहीं है। अरे राम पहले भी, त्रेता युग से भी पहले राम थे, त्रेता युग के बाद भी राम है, और बाद में भी राम रहेंगे। लेकिन हम जिसको देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, और जिसको नहीं देखते उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अपने पिताजी को कौन कौन देखे? यही मेरे पिताजी हैं। माँ कह दी, हे तुम्हारा पिता यही है, हम मान लिए, कोई तर्क नहीं किए। माँ के कहने पर माँ विश्वास दिलाए, यही तुम्हारे पिता है, मान लिए। लेकिन देखे तो नहीं देखे तो माँ आप पिताजी को मानते, माँ कहती ये तुम्हारा चाचा है, उसको मान लेते। तो माँ के बात पर इतना यकीन होता है, लेकिन उस ईश्वर को नहीं देखे, परमात्मा को नहीं देखे, क्या उसका विश्वास नहीं करना चाहिए? आजकल कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं, कहते हैं भगवान कौन भगवान है,
कोई भगवान भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं। एक वकील साहब थे, वकील तो खास करके तर्क ज्यादा जानता है, तर्क देने के लिए उसका वकालत ही तर्क द्वारा होता है। तो वकील साहब वे भी ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन देखते हैं हिरण्यकश्यप को एक नंबर का नास्तिक और उसी के यहाँ प्रहलाद एक नंबर का आस्तिक। हिरण्यकश्यप कभी ईश्वर को नहीं माने, मैं ही भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद कहा आप भगवान नहीं है, आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, वो भगवान से कहीं खाली नहीं है। ये कहते थे कि नहीं नहीं कोनो भगवान नहीं है, हम तुम्हारा भगवान है, हम तुमको पैदा किए, हम तुमको बनाए हैं, हम तुम्हारा लालन पालन किए हैं, हम ही सब कुछ किए हैं। प्रहलाद कहते नहीं, भगवान आप नहीं है, आप एक माध्यम है, पिता है, आप माध्यम है, लेकिन आप भगवान नहीं है। वकील साहब भी कहते हैं अपने बेटे से, बेटा मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन उसका लड़का सत्संग में कभी कभी जाता था, सत्संग को सुनता था, इसीलिए उसको विश्वास था ईश्वर है, परमात्मा है, इसलिए एकांत में वो बैठ करके ध्यान नहीं करते थे, एकांत में अकेले हो जाते थे और बैठ करके एकदम मगन हो जाते थे ध्यान में। बच्चा जो छोटा होता है, जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, उसका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि बच्चा भगवान के जैसे होता है। भगवान का रूप क्यों होता है? इसलिए कि उनके अंदर कोई विकार नहीं होता। जैसे वही बच्चा बड़ा होता है तो उसको विकार सताने लग जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड है। उसी के कारण धीरे धीरे वह विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, और परमात्मा जैसे जैसे अशांत होता है परमात्मा उससे दूर हटते जाता है। जैसे जैसे बच्चा शांत होता है परमात्मा उसके नजदीक होता है। जो बच्चा हाल फिलहाल में जन्म लिया उसके एकदम परमात्मा अगल बगल में रहते हैं, हर हमेशा रक्षा करते रहते हैं। धीरे धीरे बड़ा होते जाता है परमात्मा दूर हटते जाता है, और दूर हटते हटते जब उनके अंदर विकार सताने लग जाता है परमात्मा कोसों दूर हो जाता है। इसलिए तो कहने का मतलब है बच्चा था, 5 वर्ष का बच्चा था, और सत्संग में जाता था, साधु संतों के वचन को सुनता था, सत्संगी हो गया था, भजन भेद ले लिए थे, एकांत में बैठ करके ध्यान करते थे। वकील साहब कहते अरे किसके बहकाए में तुम गड़बड़ हो गया है? बेटा अगर आपका साधु बन जाए तो कोई माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वही बेटा लुच्चा बन जाए, बदमाश बन जाए तो पर भी संतोष होता है कि चलो बदमाश है लेकिन मेरा बेटा मेरे पास तो है। बदमाशियों करके, बेईमानियों करके, शैतानियों करके आपके पास धन लाता है तो आपको बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन बेटा अगर साधु हो जाए, सन्यासी हो जाए, घर छोड़ दे, माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी माँ रोते रोते अंधी हो चली थी, दिन रात रोती रहती थी, बेटा साधु हो जाए ये बर्दाश्त नहीं है, लेकिन और कुछ हो जाए ये बर्दाश्त है। वकील कहते हैं कि तुम किसके बहकावे में आ गए हो, क्यों तुम ऐसा करते हो? अरे मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम और किसका ध्यान करते हो? छोड़ो ये सब, पढ़ाई पर ध्यान दो। हम लोग ये कहते हैं बच्चे को, कोई बच्चा अगर सत्संग में जाता है, अच्छा काम करने लग जाता है तो सोचता है ये गड़बड़ा गया, ये बिगड़ने लगा। मतलब सत्संग ध्यान करना इस प्रकार से लोगों के अंदर में ये हो गया कि ये बिगड़ रहा है। लेकिन आप थोड़ा पुराने इतिहास को उल्टा करके देखिए, जितने भी ऋषि मुनि के बाल बच्चा थे सब सत्संग ध्यान सुबह शाम करते थे, दोपहर करते थे, अब पढ़ने में इतने तेज, इतना तेज कि एक बार सुन लेते थे तुरंत उसको कंठस्थ हो जाता था। आज वही बच्चा है रट्टुमल के समान रटते रहता है, लेकिन कोई बात याद नहीं होता, याद भी होता है तो तुरंत भूल जाता है, यादव शक्ति कमजोर हो गया। लेकिन यही कुछ पहले थोड़ा और आगे चलिए तो बड़ी यादव शक्ति मजबूत था। उस समय में कापी कलम नहीं था, लोग लिखते पढ़ते नहीं थे, केवल वेद ऋचा गाते थे और सुन करके याद रख लेते थे। कितना उनका मतलब स्मरण शक्ति तेज था।
कहने का मतलब है ध्यान करते थे, मन शांत रहता था, एकाग्र रहता था, पढ़ते थे कम ही देर में ये बड़े अच्छे इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो जाते थे। राम भगवान को देखिएगा, गुरुकुल में रहते थे, गौ सेवा करते थे, झाड़ू बहाड़ू करते थे, गुरुकुल में बहुत सेवा करते थे, राजकुमार की तरह नहीं रहते थे। जैसे एक गरीब का बच्चा रहता था वैसे राम जी भी रहते थे और सबके साथ में सब सेवा करते थे। 1 से 2 घंटा 24 घंटा में पढ़ते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, तो पढ़ाई लगभग जो है 18 से 15-16 घंटा तक पढ़ाई करते हैं। जो पटना वगैरह में रहते हैं, मुश्किल से 5-6 घंटा वे सोते हैं और बराबर दिन रात पढ़ाई में ही लगा रहता है। इसलिए कितने का दिमाग गड़बड़ा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा जोर देता है, सोचता है कितना हम याद कर लें। जब मैट्रिक का परीक्षा जब सामने आता है तब विद्यार्थी का दिमाग ठनकता है। उससे पहले उसको कोई मतलब पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन आप बोर्ड परीक्षा देंगे तब जी जान लगा देता है। और उसके पहले से ही अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता, आज उसको जोर जी जान लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। मेरे कहने का ये मतलब है, जो सत्संग ध्यान करते हैं कम ही देर पढ़ाई करेंगे, लेकिन वह 1 नंबर का विद्यार्थी होगा। तो वह भी, वकील साहब का बच्चा भी ध्यान करता था, सत्संग करता था, कम ही देर पढ़ाई करते थे, बड़ा तेज दिमाग के थे। एक दिन उनके पिता कहते हैं, क्या झूठ मूठ का आंख बंद करके ध्यान करता है, इससे क्या होने वाला है, ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो और मैं जो कहता हूँ वह करो, खाली पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। भगवान नहीं है, हम ही तुम्हारा भगवान है। उसका लड़का सोचता है कि हमारे पिताजी वकील हैं, ये ज्यादा तर्क जानते हैं, मैं इसको समझा नहीं सकता हूँ, इसलिए कोई बात नहीं। वे जब ड्यूटी पर चले गए 10 बजे, तब ये क्या करते हैं, एक सादा कागज लेते हैं और एक सुंदर चित्र बनाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक सुंदर चित्र बनाया और सुंदर चित्र बना करके वैसे ही टेबल पर छोड़ दिया। तो वकील साहब जब 4-5 बजे ड्यूटी पर से आते हैं तो देखते हैं कि ये सुंदर चित्र, कहती ये सुंदर चित्र किसने बनाया? तो वह बच्चा कहता है, पिताजी आज तो गजब की घटना घटी। बोले क्या घटना घटी? बोले कि जोरों का तूफान आया, एक सादा कागज उड़ते हुए टेबल पर आ गया, अब बगल में रोशनाई का डब्बा था, वो उलट गया, ऐसा सुंदर चित्र बन गया। कहते बोल कहीं का हमको पढ़ाता है, ऐसे चित्र बन जाएगा? अरे इतना सुंदर चित्र कोई बनाने वाला होगा, अवश्य ही कोई बनाने वाला होगा, तब तो ये इतना सुंदर चित्र बना है। बोले पिताजी एक साधारण चित्र पर भी आपको विश्वास है, इसको कोई बनाने वाला है इसलिए इतना सुंदर चित्र बना। और ये जो आप इतना सुंदर शरीर देखते हैं, इतना सुंदर संसार देखते हैं, क्या इसको बनाने वाला कोई नहीं है? कोई बनाने वाले नहीं है, अपने आप बन गया। अच्छा बोलिए तो ये मांस कहाँ से लाए, चमड़ी वाला मसाला कहाँ से लाए, ये हड्डी कहाँ से लाए, ये आंख मुंह कान नाक ये सब कहाँ से लाए? वकील साहब कहते हैं, बेटा तुम्हारी जीत, मैं हार गया, आज दिन से मैं भी भगवान का ध्यान करूंगा। वैसे समझाते तो वकील नहीं समझता, लेकिन थ्योरी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल दिखाए तो उसको विश्वास हुआ। मतलब कहने का ईश्वर परमात्मा है, उसी के बल पर ये दुनिया चल रहा है। अगर वे नहीं होते ये दुनिया नहीं होता। तो ये बनाने वाले, परमात्मा को बनाने वाले अवश्य हैं, लेकिन मन में होता है कि वह कैसा है, उसको तो हम देखे नहीं है, तो मानेंगे कैसे? तो कैसा है इस आंख से आज तक किसी को दिखाई नहीं पड़ा। अगर ये इस आंख से दिखाई पड़ता तो कितने आदमी देख लेते। सुना है मैंने कि कभी परमात्मा कभी दिखाई पड़ता था तो लोग उसको बड़े परेशान करते थे, भगवान को बहुत परेशान करते थे। जहां कहीं भी जाते थे, भगवान के पीछे पीछे लोग चला जाता था और कहते हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए, हमको वो दीजिए। अंत में भगवान परेशान हो गए,
और भगवान कहते हैं कि अब क्या करें, इधर जाकर के छिपे ताकि लोग हमें खोज नहीं पाए। तो नारद बाबा कहते हैं कि देखिए, कलयुग के आदमी बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी नहीं, इसलिए सबके हृदय में चले जाइए। हृदय की गुफा में जल्दी खोज नहीं पाएंगे, बाहर में कहीं रहिएगा आपको खोज निकालेंगे। तो भगवान कलयुगिया से डर करके सबके हृदय रूपी गुफा में घुस गए। अब हम लोग बाहर खोजते हैं, अब भगवान हमारे भीतर है। यह शरीर 5 तत्व से बना है, ये संसार 5 तत्व से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हम आप मिट्टी ठोस पदार्थ है, मिट्टी ठोस पदार्थ है, उस पर हम लोग चलते हैं। पानी तरल पदार्थ है, पानी तरल पदार्थ है, उस पर चल नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे मिट्टी को हाथ में रखिए, कितनों देर रखिए, कोई अंदर नहीं पड़ेगा। लेकिन पानी को रखिए, तरल पदार्थ है, धीरे धीरे हाथ से चुने लगेगा। उसके बाद आग है, आग को आप कुछ देर नहीं रख सकते, हाथ को जला देंगे। और हवा को आप देखते नहीं हैं, आग को देखते हैं लेकिन हवा को नहीं देखते हैं। और हवा से आकाश, हवा का तो महसूस भी होता है कि हवा चलती है तो पता लगता है फुलवा या पक्षियां, शरीर से स्पर्श होता है तो हवा का अनुमान करते हैं। दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन अनुमान करते हैं। लेकिन आकाश का तो स्पर्श भी नहीं होता है, लेकिन आकाश तो है। आकाश के बिना अवकाश कहाँ? हम आप आकाश में भी चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये पृथ्वी आकाश के ही अंदर है, ये सूर्य आकाश के अंदर है, ये तारे नक्षत्र आकाश के अंदर हैं। जितने वन वगैरह देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, सब आकाश के ही अंदर है। तो आकाश के बिना अवकाश नहीं। तो आकाश से निकला हुआ है हवा, आकाश का अंश है हवा। इसलिए हवा भी, आकाश भी, मतलब जो आकाश को भी नहीं देखते हैं और हवा को भी नहीं देखते। अग्नि से पैदा हुआ, हवा से अग्नि पैदा हुआ, और अग्नि से पैदा हुआ जल, जल से पैदा हुआ मिट्टी। जो पहले पैदा हुआ वह सबसे महीन, और जो सबसे बाद में पैदा हुआ वह सबसे मोटा। देखिए सृष्टि का क्रम, आकाश सबसे पहले का है, वह सबसे महीन। उसके बाद हवा बना, हवा कुछ उससे मोटा हुआ ताकि शरीर से स्पर्श होता है। उससे भी हवा से के बाद बना अग्नि। तो हवा को देख तो नहीं पाते हैं लेकिन आग को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, इसलिए हवा से मोटा अग्नि है। अग्नि से बाद में बना पानी, तो अग्नि से भी मोटा पानी है, और पानी से भी मोटा पृथ्वी है, मिट्टी है। संत महापुरुष कहते हैं कि जो आकाश को भी बनाने वाले हैं, जैसे आकाश को हम इस आंख से नहीं देखते हैं, ना उसका स्पर्श होता है, लेकिन आकाश को भी अवकाश देने वाले, आकाश को भी जगह देने वाले वह परमात्मा है। तो सोचिए वह कितना महीन होगा, वह परमात्मा कितना महीन होगा। जब हवा को नहीं देख पाते इस आंख से, आकाश को नहीं देख पाते इस आंख से, तो परमात्मा को कैसे देखिएगा इस आंख से। इसीलिए किसी ने कहा है कि इस आंख से हवा भी नहीं नजर आती है, और कोई कहते परमात्मा दिखता इसी आंख से। इतनी हंसी की बात है, ये तो बड़ी हंसी की बात है कि परमात्मा की इस आंख से देखेंगे। लोग नहीं समझते हैं, परमात्मा को नहीं समझते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो खिलौना खेलते हैं। क्या खिलौना खेलते हैं? तो गंगा जल लाते हैं, चिकन मिट्टी लाते हैं, ताम तुलसी डालते हैं, अपने से हम भगवान बनाते हैं, और उसी को दिन रात हम लोग पूजने में लग जाते हैं, और जीवन इसी में बीत जाता है। यही आंख से देखने वाला भगवान जो अपने से बनाए हैं, उसी को पूजने पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन असल में भगवान इस आंख से कोई नहीं देख पाया है। हम आप देवता को करते हैं, हम ये अपने देवता को बनाते हैं। मूर्ति कौन बनाते हैं? ये मनुष्य बनाता है। और कोई हम आपके जैसे पंडित जी आता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो मूर्ति बोलने लगता है, खाने लगता है ना, मूर्ति चलने फिरने लगता है ना। प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो बोलना चाहिए ना, खाना चाहिए ना, चलना चाहिए ना। नहीं,
असल में असली जो कलाकार हैं वे परमात्मा हैं और वे सुंदर मूर्ति को बनाया है। कितना बढ़िया से ठोक ठाक करके बनाया है, देखिए तो नाक के जगह पर नाक है, कान के जगह पर कान, सबके पास में, चाहे अपने देश के भारत के लोग हों या चीन हों या कहीं के भी हों, देश विदेश कहीं के भी लोग हैं, लेकिन सबका देख लीजिए एकदम जगह पर सब। ऐसा नहीं कि भारत के लोगों को नाक आगे बना दिया और चीन वाले को पीछे कर दिया। सुने, मतलब कितनी सुंदर बनाने वाले, कितना अच्छा करने वाले हैं। इतना सुंदर मूर्ति को बनाने में वह ईश्वर परमात्मा को 9-10 महीना लगता है। कितना सुंदर ठोक ठोक करके सुंदर शरीर बनाते हैं, सुंदर मनुष्य का शरीर बनाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ये जो शरीर को बनाने वाले कलाकार हैं, जो परमात्मा है, ईश्वर हैं, उसको जानना है, उसको पहचानना है। वे साकार नहीं है, निराकार है। साकार जब जरूरत पड़ती है तो साकार रूप लेते हैं। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है, राम वाले शरीर की आवश्यकता पड़ती है तो राम के रूप में आ जाते हैं। कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है तो बांसुरी वाले के रूप में आ जाते हैं। कभी दुर्गा के रूप में जरूरत पड़ता है तो खाड़ लेकर के आ जाते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। मतलब जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है वह रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन रूप वह ईश्वर नहीं है, रूप धारण करने वाले ईश्वर हैं। हमारा शरीर हम नहीं है, शरीर में रहने वाले हम हैं। कोई मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति में रहने वाले भगवान हैं। लेकिन हम मूर्ति को भगवान मान लेते हैं, मूर्ति में रहने वाले को भगवान नहीं मानते। ऐसी कितनी अज्ञानता है, कितना हम आपका उच्च ज्ञान है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे ज्ञान में बढ़ जाते हैं। कहते हम तो फलना भरिए, हम तो चिलना भरिए, ओकर भगवान अलग, हमार भगवान अलग। वो काली माई के पूजे छे, हमें दुर्गा माई के पूजे छे। ओकर राम, हमार कृष्ण, हमार शिव, हमार फलना, हम चिल्ला, हम शिव चर्चा, हम फलना, हम रामानंदी, हम कबीरपंथी। अरे एक ही एक है, तो यहाँ पर अलग अलग क्यों हो रहा है? अज्ञानता के कारण। तकिया आप देखते हैं, तकिया का खोल बहुत रंग बिरंग का होता है। तकिया का खोल रंग बिरंग के होते हैं, लेकिन सबके अंदर में एक ही सफेद रुई रहती है। इसी तरह से शरीर अनेक हैं, सबका शरीर का आकार प्रकार रंग रूप अनेक हैं, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, लेकिन सबके शरीर का आकार प्रकार अलग है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाले एक ही एक है। काली के भी अंदर वही भगवान है, दुर्गा के भी अंदर वही भगवान है, राम के भी अंदर वही भगवान है, कृष्ण के भी अंदर वही भगवान है, शिव के भी अंदर वही भगवान है। भगवान एक ही एक है, अनेक नहीं है, लेकिन हम अनेक में बढ़ जाते हैं। मुसलमान कहते हैं मेरा अल्लाह है, और उसका कहना है कि अल्लाह पश्चिम में रहते हैं। हिंदू का कहना है कि हमारा राम है, राम पूरब में रहते हैं, इसलिए पूरब रुख ये क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। अब मुसलमान नमाज पढ़ते पश्चिम की तरफ। संपट्टू साहब कहते हैं पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता है? उत्तर दक्षिण कौन रहता है? खाली हो गया उत्तर दक्षिण। खुदा कहाँ है और फिर कहाँ नहीं है? खुदा सब में है, तनिक ना जुदा। मैं सच कहता, कहते मैं सत्य बात कहता हूँ, खुदा किसी से जुदा नहीं है। खुदा खुद खुद में है, सबके अंदर में खुदा है, लेकिन तुम खुदा को नहीं जानते हो, इसलिए कहते हो मक्का मदीना में खुदा है। मक्का मदीना में खुदा है? मक्का मदीना में ही खुदा है। एक बार गए थे गुरु नानक देव मक्का मदीना, बोलिए श्री श्री गुरु महाराज की जय। मक्का मदीना, उसके पहले मक्का मदीना पूरा रूप था। मक्का मदीना का जो वहां पर मस्जिद है, हाँ पश्चिम मुंह का था, अभी पूर्व मुंह का हो गया। जितना भी मस्जिद है पूर्व मुंह का है, कहीं भी मतलब मस्जिद बनता है पूर्व मुंह का, क्योंकि पश्चिम मुंह उसको नमाज पढ़ने में कहता है कि पश्चिम हमारा खुदा है।
गुरु नानक देव एक बार मक्का मदीना गए थे और वहां जाने के बाद तो ये क्या करते हैं, थके मांदे थे। गुरु नानक देव थके मांदे थे तो खुदा के ही तरफ पैर दे करके लेट गए, आराम करने लगे। अब आपका मंदिर है, भगवान की मूर्ति है, अब कोई यात्री आए भगवान के तरफ पैर दे करके सो जाए तो आप क्या कहिएगा? अरे मूर्ख कहेगा, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है भगवान की तरफ पैर किया हुआ है। तो गुरु नानक देव भी खुदा के तरफ पैर दे करके एकदम आराम करने लगे। उधर से मुसलमान आता है, काफिर कहेगा, काफिर कहेगा, नहीं देखता है खुदा उधर है, खुदा की तरफ तुम पैर कर दिया है। गुरु नानक देव कहते हैं कि जिधर खुदा नहीं है उधर मेरे पैर को घुमा दो, मैं पैर को घुमाने से भी लाचार हूँ, बहुत थके मांदे हूँ, बहुत दूर से आया हूँ मक्का मदीना, थक गया हूँ, चलने फिरने से लाचार हूँ। अगर तुम्हारा खुदा जिधर नहीं है उधर मेरे पैर को कर दो। तो गुरु नानक देव को गुस्सा आ करके एक मौलवी पकड़ लिया काम, घुमाने लगा, जिधर घुमाता था उधर मस्जिद घूम जाता था, जिधर घुमाते थे पैर, जिधर घुमाते थे उधर घूम जाता था, जिधर घुमाते उधर हो जाता था। सबको आश्चर्य लगा कि ये क्या हो गया, जिधर इसका पैर जाता है उधर मस्जिद घूम जाता है। तो वहां पर जैसे उल्टाया अभी तक वैसे ही उल्टा है वहां का मस्जिद। मतलब कहने का बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मतलब जो पहुंचे हुए संत हैं वे दिखा दिए कि भगवान ऐसा मत कहो कि इधर है उधर नहीं है, भगवान से कोई जगह खाली नहीं है। एक बार सबके बीच में, सब मुसलमानों के बीच में इनको भी लेकर के गए, कहते हैं तुम भी चलो नमाज पढ़ने के लिए। गुरु नानक देव कहते तुम भी चलो नमाज पढ़ने के लिए। तो सब मतलब जो है बैठ करके नमाज पढ़ने लगे, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। लोग जो नमाज पढ़ रहा था तो गुरु नानक देव एकदम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो कहते हैं वो लोग मने मन सोचते हैं कि देखो ये काफिर है, देखो हम लोग नमाज पढ़ने ही नहीं पढ़ता है। जब नमाज पढ़ा हुआ हो गया तो उधर से मौलवी सब कहता है अरे तुम आया नमाज पढ़ने के लिए, नमाज क्यों नहीं पढ़ा? बोले कि तुम लोग नहीं पढ़ा तो हम भी नहीं पढ़े। कहते कैसा बेवकूफ है, तुम्हारे सामने हम लोग नमाज पढ़ रहे थे ना। बोले कि तुम नमाज कहाँ पढ़ रहा था, तुम तो मने मन कह रहा था कि काफिर है, देखो नमाज नहीं पढ़ता। अब तुम्हारा नवाब से पूछो, वो काबुल में घोड़ा का खरीद बिक्री कर रहा था, मोल मलाई कर रहा था, पूछो तो। नवाब से पूछते हैं, कहते नवाब कहते अरे ये रोशन जमीर है, खुदा का नूर है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये साधारण नहीं है। मतलब कहने का मतलब परमात्मा हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, वह निर्गुण है, निराकार है, वो सब जगह रहते हैं, कोई जगह खाली नहीं है। हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, हर जगह परमात्मा है, निराकार है। आकार शरीर में है, निराकार बिना शरीर के हैं, तो बिना शरीर के सब जगह हैं, कोई जगह खाली नहीं है। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए, वह ईश्वर को जानने के लिए बाहर कहीं भी दौड़ेंगे वह ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, अपने भीतर में चलना पड़ेगा। हम आप शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, इसीलिए श्वास चलती है, धड़कन चलता है, शरीर में गर्मी है, हम शरीर से निकल जाते हैं तो कोई काम नहीं करता है। इसी तरह से हमारे अंदर में हम जहाँ हैं वहीं पर परमात्मा है, दोनों एक ही साथ रहते हैं। जैसे एक बेड पर कोई माँ बहने हैं और उसका पति भी बगल में है, लेकिन वह पति को नहीं देख रहे, पति देख रहे हैं कि हमारी पत्नी है बगल में, अब पति को नहीं देख रही है। क्यों नहीं देख रही है? घूंघट काढ़ी हुई है, चेहरे पर मतलब घूंघट ली हुई है, तो अपने पति का कैसे दर्शन करेगी? तो पति को देखना चाहती है तो क्या करती है? घूंघट उठाती है, तब अपने पति का दर्शन करती है। इसी तरह से यह जीव और पीव,
यह जीव रूपी पत्नी और पीप रूपी पति दोनों एक ही साथ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। लेकिन पीप तो देखता है यह जीव को, लेकिन ये जीव पीप को नहीं देखता है, क्योंकि जीव के ऊपर वो पर्दा पड़ गया है। एक पर्दा नहीं, तीन पर्दा पड़ गया है। घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। कहते हैं ये तीन पर्दा है। आप कहिएगा कि कैसे हम विश्वास करेंगे तीन पर्दा है? तो सब आदमी आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद करके देखिए कि आप कहाँ हैं। आंख बंद करने के बाद अंधकार दिखाई पड़ता है, यही है पहला पर्दा। दूसरी पर्दा है जब आप सदगुरु से गुरु से जान करके आप साधना कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, तब अंधकार फट जाएगा, तब आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा, वही है दूसरी पर्दा। और जब आप प्रकाश में आपकी लौ लग जाएगी, प्रकाश का आप ध्यान करके जब प्रकाश में आपकी सूरत टिक जाएगी, तब परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलेगा। आपके अंदर में परमात्मा का आवाज होगा, और वह आवाज को जब सुनने लगेगा, वही है तीसरी पर्दा। और वही पर्दा जब आप शब्द का सहारा लेकर के जब आप परमात्मा के पास चले जाते हैं निःशब्द में, तब ये पर्दा भी समाप्त हो जाता है। तब यह जीव और पीव एक हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भगवान जन्म बहु ने लीजिए। तब यह जीव को आवागमन में आना नहीं पड़ता है, तब सदा के लिए यह मोक्ष को पा लेता है, मुक्ति को पा लेता है, सदा के लिए कल्याण को पा लेता है। इसी के लिए सत्संग ध्यान है। तो समय समय पर आइए और सत्संग ध्यान में भाग लीजिए। इसी से हमारा इहलोक और परलोक दोनों जीवन बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।